राधे राधे गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय सिया राम। शिव जी के परम भक्त श्री कर की अद्भुत कथा। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति होती है, वह व्यक्ति समस्त जीवों के लिए वंदनीय होता है। भक्त श्री कर गोप शिव जी के अन्य भक्त थे। उनकी कथा का वर्णन स्कंद पुराण में है। उनकी कथा इस प्रकार है। उज्जैन में चंद्रसेन नाम के राजा रहते थे। ये उसी नगरी में निवास करने वाले महाकाल का पूजन करते थे। शिव जी के पार्षदों में अग्रणीय विश्ववंदनीय मणिभद्र राजा चंद्रसेन के मित्र थे। उन्होंने राजा से प्रसन्न होकर उस समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभमणि और सूर्य के समान दीप्तिमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनचाही वस्तु प्रदान करती थी। राजा चंद्रसेन चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं से सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। चंद्रसेन के विषय में यह बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में मणि को पाने की लालसा बढ़ गई और उन सब ने बड़ी से बड़ी सेना लेकर राजा चंद्रसेन पर आक्रमण किया और उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी पूरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए एवं दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात शिव जी की आराधना में लगे रहे। उन्हीं दिनों उस नगरी में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके केवल एक पुत्र था। वह विधवा थी। वह उज्जैनी से बहुत दिनों में रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लेकर मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिवजी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार में वैराग्य प्रदान करने वाली है। सुंदर पत्थर लाकर उसने घर से थोड़ी दूर पर एकांत स्थान पर रख दिया और उसी को शिवलिंग माना और अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए, उनका संग्रह किया। फिर उस बालक ने शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृष्ण कलंकार, चंदन, धूप, दीप और साक्षात आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य चढ़ाया। सुंदर सुंदर पात्रों और फूलों से बार बार पूजा की और भांति भांति से नृत्य किया और बार बार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। तभी ग्वालिन ने अपने पुत्र को भोजन के लिए बुलाया और उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता की बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आई और उसे ध्यान से आंख बंद करके बैठा देखा। क्रोध हुई और उसके हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब मारा। खींचने और मारने पर भी जब वह उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। वह बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट कर पुनः घर में चली गई और भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट किया न देखकर वह बालक देव देव महादेव पुकारता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी और वह उसकी चेतना आई। तब उसने अपनी आंखें खोली और देखा उसका यही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वारा किवाड़ फटक सोने के हो गए थे और वहां की भूमि नीलमणि तथा हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। वह यह सब देखकर वह सहसा उठा और उसका मन हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा। उसने समझ लिया कि यह सब शिवजी के पूजन का महत्व है। उसी के
उसी के प्रभाव से वह सब हुआ और तत्पश्चात उस बालक ने अपने माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर स्पष्टदंड प्रणाम किया और कहा, देव उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा करें। वे अपने के प्रभावों को नहीं जानती है। आप उन पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपके द्वारा उत्पन्न हुई कोई भी पुण्य है तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को प्रसन्न करके सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने सेवन को देखा। वह इंद्र के नगर के समान शोभा पा रहा था और वह सब कुछ सोने का हो चुका था। भवन में प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भर होकर सो रही है। उसने अपनी माता को जगाया और ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने बालक को अपूर्ण रूप से देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अपने पुत्र में से शंकर जी की यह सब कृपा सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी कि राजा अपना नियम पूरा करके रात से वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव जो शिव शंकर जी की कृपा से प्राप्त हुआ है देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग और मणि काइयों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने नेत्र से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया और शंकर जी की ग्वालिन के पुत्र पर कृपा की महिमा तेजी से फैली और युद्ध में आए हुए उज्जैनी नगर को चारों ओर से घेरे हुए राजाओं ने भी यह महिमा सुनी और शंकर जी की महिमा सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गए। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और राजा चंद्रसेन की आज्ञा से नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करके राजा उस ग्वालिन के घर पर आए और वहां राजा चंद्रसेन ने उनका सत्कार किया। उसी समय देवताओं द्वारा पूजित परम तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सभी राजाओं के बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने कहा, राजाओं, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर भी वह और भी दुर्लभ है। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इस वंश परंपरा की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होंगे। आपसी यह गोप नंदन संसार में श्रीकर के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जय सिया राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।